हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ए केयर किट टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे ये दवा काम करती है, इस दवा को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है, क्या क्या इस किट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इस किट के बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम सेपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस किट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस किट में 5 टैबलेट होती हैं। जो बड़ी वाली टैबलेट है यह है मेफीप्रेस्टोन की, जो कि 200 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट होती है। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट हैं ये होती हैं मीजोप्रेस्टोल की, जो कि 200 mcg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट होती हैं। कंपनी के बारे में बात की जाए तो DKT कंपनी द्वारा इसको मार्केटेड किया जाता है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस किट का प्राइस 415 रुपये है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस किट का इस्तेमाल स्पेशली अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी गर्भपात करने के लिए किया जाता है। और यह दवा 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है। अब हम जानेंगे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो सके। वैसे इस किट के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इसको लेने के लिए बोलते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले आपको बड़ी टैबलेट जो कि मेफीप्रेस्टोन की होती है, इस टैबलेट को लेना है। पहले दिन लेना है, हल्का खाना खाने के बाद सुबह 8 बजे लेना है। इस टैबलेट को लेने के बाद यानी 48 घंटे बाद आपको बाकी बची हुई 4 छोटी टैबलेट में से 2 टैबलेट सुबह 8 बजे लेना है। बाकी बची हुई 2 टैबलेट आपको दोपहर में 12 बजे लेना है। तो इस तरीके से अगर आप इस किट को लेते हैं तो आपका 100% सफलतापूर्वक गर्भपात हो सकता है। तो अभी आपने जाना इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अब हम जानेंगे ये दवा जो है वो कैसे काम करती है। तो मेफीप्रेस्टोन का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करना, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या उसका बनना बंद हो जाता है तो प्रेगनेंसी की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से मेफीप्रेस्टोन काम करती है। जैसे ही मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट ली जाती हैं तो ये मीजोप्रेस्टोल क्या काम करता है, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। जो भी यूट्रस में मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। अब हम बात करेंगे इस किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है, यानी आपका पीरियड कब शुरू होता है। तो जैसे ही मेफीप्रेस्टोन की टैबलेट ली जाती है तो इससे कोई भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। जैसे ही 4 छोटी मीजोप्रेस्टोल की टैबलेट ली जाती है तब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और यह ब्लीडिंग लगभग 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है। किसी किसी फीमेल्स की ब्लीडिंग 8 घंटे में भी स्टार्ट हो सकती है। ये फीमेल्स टू फीमेल्स वेरी करती है। अब हम बात करेंगे इस किट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस किट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी फीमेल्स को नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, हेडेक हो सकता है यानी सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, फीवर आ सकता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहले, अगर किसी फीमेल्स को मेफिप्रिस्टोन से या मीजोप्रेस्टोल से, इन दोनों दवाओं में से किसी से भी एलर्जी होती है तो इस दवा का प्रयोग उन फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, या पास्ट में कभी भी इन दवाओं से एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी फीमेल्स की प्रेगनेंसी 63 दिन से ज़्यादा दिन की है तब भी इस किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी फीमेल्स की प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।